बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था। तो स्पीड ऑफ साउंड का हमने कंपैरिजन भी किया था कि किस तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में ये एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, कि अगर हम इसको इस स्पीड को मेजर करना चाहें इको मेथड के ज़रिए से तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। मतलब एक तरह का हम एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड को इको मेथड से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ अपरेटस दरकार है, जिसमें मेजरिंग टेप, स्टॉप वॉच, फ्लैट वॉल, बिल्कुल हमवार दीवार हो, दैट कैन प्रोड्यूस गुड इको, यानी कि ऐसी दीवार जो एक अच्छी इको प्रोड्यूस कर सके। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, यूज़ द टेप टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्राम द वॉल। सबसे पहले वो जो मेजरिंग टेप है उसकी मदद से आपने 50 मीटर के फासले तक मेजर कर लेना है कि दीवार से 50 मीटर कितना बनते हैं। तो 50 मीटर का आपने डिस्टेंस लेना है। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाएंगे। नाउ क्लैप योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर एंड चेक इफ़ यू कैन क्लियरली hear an echo from the wall. Make sure that echo is not coming from any other wall in the area. वो कहते हैं कि अब आपने क्या करना है, 50 मीटर का डिस्टेंस मेजर करने के बाद 50 मीटर की दूरी पर जाके आपने एक दफ़ा ताली बजानी है और आपने सुनना है क्या ताली की आवाज़ दोबारा सुनाई दे रही है, इको प्रोड्यूस हो रही है, या आवाज़ की रिफ्लेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। और ये भी आपने यकीन करना है क्या ये जो आपने इको प्रोड्यूस की है क्या वो उसी दीवार से आ रही है जो मतलूबा दीवार है या किसी और दीवार से आ रही है। तो इसको आपने मेजर करना है। इसके बाद द टाइम टेकन बाय द साउंड ऑफ द साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर is the time difference between the clap and the echo। वो कहते हैं कि वो टाइम जो 100 मीटर के डिस्टेंस के दरमियान आपने मेजर किया उसके दरमियान जो जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम को भी आपने मेजर करना है। नंबर 3 पर आ जाएंगे। तो कहते हैं नाउ स्टार्ट क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप, count the number of claps and stop the clapping and the stopwatch when you hear the echo of the 10th clap। तो कहते हैं अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्लैपिंग शुरू करनी है स्टॉप वॉच को चलाकर, यानी कि 10 बार आपने क्लैपिंग करनी है, 10 बार आपने समझो 10 तालियां बजानी है, साथ स्टॉप वॉच को भी चला दोगे। जैसे ही 10वीं क्लैप ख़त्म होगी आपने स्टॉप वॉच को बंद कर देना है और उस वक्त का टाइम मेजर करना है कि 10 तालियों के दरमियान कितना टाइम लगा या कितने सेकंड या कितने मिनट लगते हैं, उसको आपने नोट कर लेना है। उसके बाद आखिरी पॉइंट पर आ जाते हैं कि नो फाइंड द एवरेज टाइम फॉर 10 क्लैप्स। वही बात कि आपने 10 तालियों के लिए एवरेज टाइम को मेजर कर लेना है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल T between the collapse and using the formula S is equal to VT we can calculate, यानी कि डिस्टेंस का हमें पता है 50 मीटर है। उसके बाद T जो है जितना टाइम लगता है फ़र्ज़ करें 2 या 3 मिनट लग जाते हैं 10 तालियों के दरमियान, तो T की जगह पर 3 लिखेंगे, S की जगह पर 5 और यहाँ से V यानी कि स्पीड ऑफ साउंड उसको अलग कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज़ कि S हमारे पास 50 है, S 50 है, V जो है वो 3 है या 5 मिनट लगा लें, 5 सेकंड लगा देते हैं, 5 सेकंड। अब फार्मूले में पुट कर देंगे S इज इक्वल टू वी टी वाला, S इज इक्वल टू वी टी, तो S की जगह पर 50 आ जाएगा, V को तो हमने फाइंड करना है, T की जगह पर आ जाएगा 5, तो इसको डिवाइड कर लेंगे
तो ये बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू v, तो 10 5 द 50 होता है, तो अंदाज़न 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। यह है जी नॉइज़ पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी। तो कहते हैं कि हम टेलीविज़न के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों को इंजॉय करते हैं या मुख्तलिफ़ आवाज़ों को हम सुनते हैं, और इसी तरीके से जो म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं हम मुख्तलिफ़ तरह की आवाज़ें सुनते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि फ्लूट है, बांसुरी, हारमोनियम, वायलिन या ड्रम वगैरह। इन तमाम आवाज़ों को हम सुनते हैं और इंजॉय करते हैं। साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज़ प्लेजेंट इफ़ेक्ट ऑन आवर ईयर, कि ये इन आवाज़ों के जो असर है हमारे कानों के ऊपर अच्छा ताअस्सुर पेश करता है। तो ऐसी आवाज़ें, यानी कि सच साउंड, यहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हैं म्यूज़िकल साउंड की, कि म्यूज़िकल साउंड कौन सी होती हैं, कि सच साउंड विच आर प्रेजेंट टू आवर ईयर आर कॉल्ड अ म्यूज़िकल साउंड। ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को अच्छी लगे, हमारे कानों को भली महसूस हों, हमारे कानों को खुशगवार ताअस्सुर दे, ऐसी आवाज़ों को हम नाम देते हैं म्यूज़िकल साउंड का। तो कहते हैं कि हाउएवर सम साउंड्स प्रोड्यूस अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट ऑन आवर ईयर सच एज साउंड ऑफ मशीनरी, इसके बाद है स्लैमिंग ऑफ डोर्स, और ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो हमारे कानों को अच्छा ताअस्सुर नहीं देती, नाखुशगवार हमें महसूस होती हैं, हमें बुरी महसूस होती हैं। उनमें कौन कौन सी हो सकती हैं? मशीनरी की आवाज़ जैसे हो गई, स्लैमिंग ऑफ डोर, दरवाज़ों का बजना, साउंड ऑफ ट्रैफिक्स इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों के अंदर ट्रैफिक की जो आवाज़ होती है, ये सारी आवाज़ें शोर में आती हैं। साउंड, अब यहाँ से आप नॉइज़ की डेफिनेशन कर सकते हैं, साउंड विच हैज़ चेयरिंग एंड अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट ऑन आवर ईयर, यानी कि ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों को नाखुशगवार और हमारे कानों को अनबैलेंस करें, हम ऐसी आवाज़ों को नाम देते हैं शोर का या नॉइज़ का। अब यहाँ से हम नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉइज़ कोरस्पॉन्ड्स टू इर्रेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द सम साउंड। अब ये शोर जो होता है उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बेकायदा, इर्रेगुलर, सडन और अचानक वाइब्रेशन हो। सडन और अचानक वाइब्रेशन हो तो हम उसको नाम देते हैं किसका? नॉइज़ का। मिसाल के तौर पर अगर आप रोड पे जा रहे हों, एक ट्रक आपके करीब आकर अचानक से वो हॉर्न दे तो आपको बेचैनी महसूस होती है, नाखुशगवार महसूस होता है। जो सडन होता है या बेतरतीब या इर्रेगुलर वाइब्रेशन जो होती है, हम इसको शोर का नाम देते हैं। इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में बताया हुआ है कि नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम मेजर इशू ऑफ द कंसर्न इन द बिग सिटीज़। नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड द अदर स्पीशीज़। वो कहते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है आजकल का एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है बड़े शहरों के अंदर, और ये एक अनडिज़ायरेबल, नाखुशगवार साउंड होती है जो कि इंसानों की सेहत के लिए और जो दूसरे जानदार हैं, अदर स्पीशीज़, उनकी सेहत पर भी बुरा तासुर पेश करती है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ द नॉइज़ पोल्यूशन। तो कहते हैं कि मवासलात के जो साजो सामान होते हैं, ज़राए आमदोरफ्त के जितना भी सामान होता है वो हो गया, और भारी मशीनरी, हैवी मशीनरीज, भारी मशीनरीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन का सबसे बड़ी वजह है या सबसे बड़ा ज़रिया है। सबसे भारी मशीनरी होगी, उसका शोर शराबा ज़्यादा होता है, या वो ज़राए आमदोरफ्त। ज़राए आमदोरफ्त से मुराद जिसमें आप
ले सकते हैं, बसें हो गई, कारें हो गई, बड़ी गाड़ियाँ हो गई, ट्रेलर वगैरह हो गए, ये सारे के सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉइस ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स। और कहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर, यानी कि वो एरिया जो फैक्ट्री वाले हैं, सनती एरियाज़ हैं, वहाँ पर लाउड व्हीकल्स, गाड़ियों की बुलंद आवाज़ या उनके हार्न जो हो गए, हूटर हो गए या अलार्म वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें बुलंद आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ें हैं। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज इट काज कंडीशन ऑफ सच। और ये शोर जो होता है वो एक मनफी असर देता है किसकी, इंसानी ज़िंदगी पर, जिसमें कुछ बीमारियां बन सकती हैं, जिसमें हेयरिंग लॉस, समात का खो जाना, स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद का ना आना, अग्रेशन, गुस्सा हो गया, हाइपरटेंशन एंड हाइट स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना, ये सारी की सारी बीमारियां शोर पैदा होने की वजह से होती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन आल्सो काज एक्सीडेंट इंटरफेयरिंग विद द कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल। और कहते हैं कि शोर जो होता है वो एक्सीडेंट का सबब भी बन सकता है, कि अगर मवासलात और जो इशारा देने वाले सिग्नल्स होते हैं उनके अंदर मुदाखलत करने की वजह से एक्सीडेंट की वजह भी बन सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ए सेफ़ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। वो कहते हैं कि अगर हम इसका महफूज इस्तेमाल करना चाहें तो ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेवल या वॉल्यूम ऑफ नॉइस एंड द पीरियड ऑफ एक्सप्लोरर टू द नॉइस। यानी कि इस शोर का हुजम या वॉल्यूम और इस शोर पैदा करने का दौरानिया कितना, टाइम कितना है, तो इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है जिससे हम शोर को कम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं आम तौर पर जो इसका लेवल होता है वो 85 to 90 डेसिबल रखते हैं। 8 आवर वर्क डे, यानी कि अगर एक दिन के अंदर काम करने का दौरानिया 8 घंटे है तो शोर का जो लेवल होगा वो है 85 to 90 डेसिबल। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइसी मशीनरी विद द इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। और कहते हैं कि शोर की आलूदगी को कम किया जा सकता है किससे, अगर भारी मशीनरी जो शोर पैदा करने वाली मशीनरी है उसको रिप्लेस करके, उसको तब्दील करके, उसके बदले में हम ऐसी मशीनरी लेकर आएँ जो शोर कम पैदा करती हूँ, जिसको हम माहौल दोस्त मशीनरी का नाम भी दे सकते हैं, या आलात वगैरह वो इस्तेमाल करके हम शोर के लेवल को कम कर सकते हैं। या इसके अलावा वो एरियाज़ जहाँ पर, या सनती एरियाज़ जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा पैदा होता है, वहाँ पर हम कोई बैरियर, कोई रुकावट वगैरह डाल के हम उस शोर को कम कर सकते हैं। जैसा कि आम तौर पर शहरी इलाके के करीब जहाँ से ट्रेन गुज़रती है, जैसा कि आपके मुल्तान मुमताज़ाबाद में, वहाँ पर जो शहरी आबादी है उसके गिर्द उन्होंने एक कंक्रीट की दीवार लगा दी है। अब कंक्रीट की दीवार लगाने की वजह से जो ट्रेन की आवाज़ है या उसकी जो वाइब्रेशन है काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो इस तरीके से वो एरियाज़ जहाँ पर शोर की आलूदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप बैरियर, रुकावटें या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगा के आप शोर को कम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।